जी, तो डियर स्टूडेंट्स, नए लेसन के साथ शुजा हैदर द जापान हाउस से आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली क्लास में, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था ई एडजेक्टिव्स की सारी फॉर्म्स मुकम्मल की थी। ई एडजेक्टिव्स का नेगेटिव, फिर ई एडजेक्टिव्स का पास्ट, फिर ई एडजेक्टिव का पास्ट नेगेटिव, फिर हमने ना एडजेक्टिव किया था और ना एडजेक्टिव का पास्ट किया था, और ना एडजेक्टिव का नेगेटिव किया था और नेगेटिव पास्ट किया था। आज हम थोड़ा सा उस पर और बात करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तकाई दिस महंगा है, ठीक है, महंगा है या महंगी है, वॉटेवर। महंगा नहीं है, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा क्या है? ई एडजेक्टिव का जब नेगेटिव बनाना होता है तो ई हटा के कुनाई लगा देते हैं, तका कुनाई दिस, ठीक है। महंगा था, क्या हो जाएगा? तकाई का ई हटा के कत्ता लगा देते हैं, तका कत्ता। आगे दिस भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। महंगा था, महंगा नहीं था, क्या होगा? महंगा नहीं था। ये हम ई एडजेक्टिव की एग्जांपल कर रहे हैं, राइट। तो क्या है? तकाकू नाई दिस महंगा नहीं है, और नाई दिस की पास्ट टेंस है नकत्ता दिस, तो तकाकू ना कत्ता। आगे दिस भी लगा सकते हैं आप, तकाकू नकत्ता या तकाकू नकत्ता दिस। अच्छा, ना एडजेक्टिव की एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट है, ठीक है। बेनरी दिस, कन्वीनियंट नहीं है। बेनरी जानाई दिस, ठीक है। कन्वीनियंट था, बेनरी देशता। कन्वीनियंट नहीं था, बेनरी जा नकत्ता। दिस लगा सकते हैं आप आखिर में, बेनरी जा नकत्ता दिस, ठीक है। ये हमने ई एडजेक्टिव्स की और ना एडजेक्टिव्स की सारी फॉर्म की। बेनरी में क्योंकि ना लगाते हैं तो एक उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारी या ये आरामदेह या कन्वीनियंट गाड़ी है, क्या हो जाएगा? कोरेवा बेनरी। हमने बताया था कि जब ना एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ना लगा देते हैं। कोरेवा बेनरी ना कुरुमा दिस, कोरेवा बेनरी ना कुरुमा दिस, ठीक है। तो ये सारा रिवीजन था। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर दो एडजेक्टिव साथ हों तो क्या होगा? मेरी गाड़ी महंगी और कन्वीनियंट या आरामदेह है, ठीक है। अब इसमें महंगी क्या है? तकाई ई एडजेक्टिव है। आरामदेह क्या है? बेनरी ना एडजेक्टिव है। तो जब दो एडजेक्टिव साथ होते हैं तो हम पहले एडजेक्टिव को देखते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। पहला एडजेक्टिव है महंगा यानी तकाई, तो तकाई का ई एडजेक्टिव है, तो हम इसको किस तरह बनाएंगे? वताशी नो कुरुमा वा। सब्जेक्ट क्या है? मेरी गाड़ी, तो वा कहाँ लगेगा? मेरी गाड़ी के बाद, और सब्जेक्ट के बाद जो वा लगता है उसको लिखते हा है और पढ़ते वा है। तो वताशी नो कुरुमा वा महंगी तकाई। अब हमें तकाई और आरामदेह करना है, तो हमने जब दो एडजेक्टिव साथ हों तो हम पहले एडजेक्टिव को देखते हैं कि पहला एडजेक्टिव क्या है। अगर पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव है तो हम उसको और बनाने के लिए क्या करते हैं? ई हटा के कुते लगा देते हैं। वताशी नो कुरुमा वा तकाकुते बेनरी दिस। वताशी नो कुरुमा वा
ताकाकुते बेनरी दिस। ठीक है, तो पहला एडजेक्टिव हमने देखना है कि पहला एडजेक्टिव क्या है। पहला एडजेक्टिव अगर ई है तो हम उसका ई हटा के कूते लगा देंगे और बाकी जो भी एडजेक्टिव उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अगर पहला एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव है तब क्या होगा? मेरी गाड़ी आरामदेह और महंगी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले ना एडजेक्टिव आ रहा है, आरामदेह क्या है? बेनरी ना एडजेक्टिव है, और दूसरा जो है वो ई एडजेक्टिव है। तो हमने दूसरे से हमें कोई गर्ज नहीं है कि दूसरा क्या है, हमने पहला देखना है कि पहला कौन सा एडजेक्टिव है। पहला है बेनरी यानी ना एडजेक्टिव है, तो हम इसमें क्या करेंगे? वताशी नो कुरुमा वा बेनरी दे ताकाई दिस। ठीक है, ना एडजेक्टिव में क्या होता है, और लगाना हो ना एडजेक्टिव के बाद तो हम बेनरी दे लगा देंगे। ई एडजेक्टिव में और लगाना हो तो ई हटा के कूते लगा देंगे। ठीक है, तो ये जहन में रखिए कि जब दो एडजेक्टिव्स हों तो उसमें हमें देखना है कि पहला एडजेक्टिव कौन सा है। पहला एडजेक्टिव अगर ई एडजेक्टिव है तो हम उसका ई हटा के कूते लगा देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा महंगी और अगर पहला एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव है तो हम उसके बाद एडजेक्टिव के बाद दे लगा देंगे, बेनरी दे तकाई दिस। ठीक है, तो ये एक और फॉर्म हो गई। हम और पढ़ते हैं। हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ये घड़ी महंगी है इसलिए नहीं खरीद सकता। महंगी है इसलिए या महंगी होने की वजह से? महंगी होने की वजह से, ये घड़ी महंगी होने की वजह से नहीं खरीद सकता। ये घड़ी क्या हो जाएगा? कोनो तो के वा महंगी होने की वजह से क्या हो जाएगा? ताकाकुते ताकाकुते खाए मासेन। खाए मासेन जो है वो नहीं खरीद सकता के मीनिंग में आता है। अभी आपने वर्ब्स नहीं पढ़े हैं, आगे हम वर्ब पढ़ेंगे। अभी जो ज़ोर दे रहा हूँ, जो पॉइंट बताना आपको चाह रहा हूँ वो ये है कि महंगी होने की वजह से, तो इसके लिए क्या करेंगे? तकाई का ई हटा के कूते लगा देंगे, तकाकते खाए मासेन। ये घड़ी महंगी होने से नहीं खरीद सकता, महंगी होने से नहीं खरीद सकता। अच्छा, ये घड़ी महंगी होने के बावजूद ख़रीदूँगा। ये घड़ी महंगी है फिर भी ख़रीदूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोनो तो के वा तकाकुतेमो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूतेमो। तकाई का ई हटा के कूतेमो लगा देंगे। कोनो तो के वा तकाकुतेमो खाए मासेन या खाए नाई। ठीक है, अभी आप खाए नाई जो है वो वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले लेसन्स में, तो आपको क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ ये रखें कि ये घड़ी महंगी होने की वजह से, महंगी होने के बावजूद ख़रीदूँगा। तकाकते मो, पहली लाइन में क्या था? तकाकते खाए मासेन, महंगी है इसलिए नहीं खरीद सकता। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है कि महंगी होने के बावजूद ख़रीदूँगा, ख़रीदना चाहता हूँ, सॉरी ओहो ख़रीदूँगा, सॉरी खाए मासेन नहीं, काई मस, ख़रीदूँगा, काई मस। कोनो तो के वा तकाकते मो खाई मस, ये घड़ी महंगी है फिर भी ख़रीदूँगा। तकाकते मो खाई मस, तकाकते खाए मासेन, महंगी है इसलिए नहीं खरीद सकता। तकाकते मो खाई मस, महंगी है फिर भी ख़रीदूँगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ना एडजेक्टिव की। ये गाड़ी आरामदेह है, आरामदेह होने की वजह से ख़रीदूँगा।
ठीक है, आरामदेह होने की वजह से ख़रीदूँगा। कोनो कुरुमा वा बेनरी दे खाईमस। ये गाड़ी आरामदेह है इसलिए ख़रीदूँगा, आरामदेह होने की वजह से ख़रीदूँगा। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह होने के बावजूद नहीं ख़रीदूँगा। आरामदेह है फिर भी नहीं ख़रीदूँगा। अब क्या हो जाएगा, कोनो कुरुमा वा बेनरी। यहाँ क्या किया था हमने, तकाई ई एडजेक्टिव में क्या किया था, ई हटा के कुते मो लगा दिया था। यहाँ क्या होगा, बेनरी देमो। बेनरी देमो खाई मासेन, आरामदेह है फिर भी नहीं ख़रीदूँगा। ठीक है, तो ये ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव की कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, वोकेबलरी बढ़ाइए। ई एडजेक्टिव्स के सारे जो N5 के लेवल के जो ई एडजेक्टिव्स हैं उन सब की लिस्ट निकालिए। बहुत आसान है, गूगल पे जाइए, लिस्ट ऑफ JLPT N5 ई एडजेक्टिव्स। ठीक है, गूगल पे आप जाएं और लिखें लिस्ट ऑफ JLPT N5 ई एडजेक्टिव्स, और इसी तरह लिस्ट ऑफ JLPT N5 ना एडजेक्टिव्स। ये आप गूगल में लिखेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी N5 लेवल के ई एडजेक्टिव्स की भी और ना एडजेक्टिव्स की भी। उसको आपने याद कर लेना है। लैंग्वेज इज़ नथिंग बट मेमोराइजिंग द न्यू वर्ड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कुछ पार्टिकल है, ये हम पढ़ लेते हैं। गा एक पार्टिकल है जो दो जुमलों को मिलाने के लिए जब आता है तो इसको मगर या लेकिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो मेरा दोस्त है मगर मुझसे बात नहीं करता। ठीक है, वो मेरा दोस्त है मगर गैर मुल्की है। चले, वो मेरा दोस्त है मगर गैर मुल्की है, तो क्या हो जाएगा, करे वा वताशीनो तोमोदाची दिस। वो मेरा दोस्त है मगर क्या लगेंगे, गा। करे वा वताशीनो तोमोदाची दिस गा गाई कोकुजिन दिस। गाई कोकुजिन दिस, वो मेरा दोस्त है मगर गैर मुल्की है। गाई कोकुजिन, गाई कोकुजिन मतलब गैर मुल्की शख्स। ठीक है, करे वा वताशिनो तोमोदाची दिस गा गाई कोकुजिन दिस। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बनाते हैं। वो पाकिस्तानी है मगर जापान में रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, करे वा पाकिस्तान जिन यानी पाकिस्तानी बाशिंदा। करे वा पाकिस्तान जिन दिस गा निहोन नी सुंदे इरू या सुंदे इमस। सुंदे इमस क्या है, रहना, टू लिव की ते फॉर्म है। वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे गा लगाना है आपने। वो पाकिस्तानी है मगर निहोनी सुंदे इमस, लेकिन जापान में रहता है। ठीक है, लेकिन के लिए जापानी ज़ुबान में बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं। देमो भी आता है, नोनी भी आता है, शिकाशी भी आता है, केदो भी आता है, केरेदोमो भी आता है, लेकिन सबसे सिंपल जो है वो ये गा है। ठीक है, तो गा जो है वो पार्टिकल के तौर पे यूज़ होता है। और गा का एक और इस्तेमाल भी है, सब्जेक्ट के बाद
जब हम वा लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, वतशी वा, ठीक है। कहीं कहीं ये वा को जो है वो गा रिप्लेस करता है। गा कहाँ लगता है और वा कहाँ लगता है, ये हम किसी और लेसन में बात करेंगे। आज हम इस बात को यहीं तक रखते हैं। इस लेसन में आपने प्रैक्टिस की है ई एडजेक्टिव्स की सारी फॉर्म्स की, फिर ना एडजेक्टिव्स की सारी फॉर्म्स की, फिर दो एडजेक्टिव्स को मिलाते कैसे हैं, और ये होने के बावजूद या ये होने की वजह से, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज इस लेसन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें, और इसको बार बार सुनिए, प्रैक्टिस किए जाइए। सबसे बेस आपकी हिरागाना है, हिरागाना को पक्का कर लें। बार बार उसके जो लेसन हिरागाना के साथ 8 लेसन अपलोड किए हैं उनको बार बार कीजिए और आगे चलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।